हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म है TPN। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक छोटा सा टॉपिक भी है जो नॉट सेट के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पेरेंटल न्यूट्रिशन है। पेरेंटल का मतलब हम थ्रू द वेन, ठीक है, इन्वेजिव क्या दे रहे हैं, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, अगर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं TPN, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, ओरली नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द पेरेंटल यानी थ्रू द वेन हम क्या दे सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन है इसमें न्यूट्रिशन बाय वेन। इसमें हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उसको किसके थ्रू देते हैं, वेन के थ्रू देते हैं। अब बात करते हैं हम TPN में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट से ये बना होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, सबसे पहला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। समझ में आ गया TPN में। सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन किसके फॉर्म में होगा, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होगा। प्रोटीन किसके फॉर्म में होगा, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, थर्ड आता है लिपिड। लिपिड किसके फॉर्म में होगा, हमारा फैटी एसिड्स के फॉर्म में होगा, या फिर हम इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। जो भी मतलब लिपिड जो हमारा प्रेजेंट होगा TPN में, वो किसके फॉर्म में होगा, हमारा इमल्सिफाइड फैट के उसमें होगा। ठीक है, थर्ड आता हमारा मिनरल्स भी होंगे, उसमें विटामिन्स भी होंगे और वाटर भी होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि TPN में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट से ये बना रहता है TPN। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी के लिए कितनी कैलोरी नीड होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है हमें, या फिर लिपिड कितना देता है, प्रोटीन कितना देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, 15 से 20% कैलोरी जो होती है वो हमारी प्रोटीन देती है। सेकंड आता है हमारा लिपिड। लिपिड हमारी 20 से 30% हमारी जो कैलोरी होती है वो हमारी लिपिड से मिलती है। और कार्ब से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वो कैलोरी मिलती है, वो कितनी होती है, 60 से 70%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, प्रोटीन से हमारा 15 से 20 और लिपिड से 20 से 30% और कार्ब से हमारी 60 से 70%। हमें पता है कि एक ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, लिपिड में हमें पता है 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है, 9 होती है, 9 किलो कैलोरी। कार्ब्स में कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है कि कितनी कैलोरी नीड्स होती है हमें। ठीक है, प्रोटीन्स में कितनी होती है, 15 से 20, ये याद कर लेना आप। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, लिपिड मैंने आपको बताया किसके फॉर्म में हम यूज़ करते हैं TPN में, इमल्सिफाइड फैट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा फैटी एसिड है। ठीक है, अब जो इमल्सिफाइड फैट है वो किसके थ्रू बनता है। ठीक है, तो जैसे एग यॉक हो गया या फिर सैफफ्लावर हो गया, इसके ऑयल से क्या बनता है हमारा, जो ये इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है हमारा, इससे हमारा फैटी एसिड बनता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, TPN में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसे एग यॉक से क्या होती है, एलर्जी होती है। ठीक है, अगर उसे एग यॉक से एलर्जी है तो हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो हमने क्या करना है, अवॉइड करना है लिपिड को। क्यों करेंगे अवॉइड लिपिड को, ताकि क्या होगा, जो एडवर्ड रिएक्शन होगी वो ना हो सके। आपको समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जितना भी जो, जैसे अगर बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको लिपिड से यानी एग से क्या होती है, एग यॉक से क्या होती है, एलर्जी होती है, तो हमने क्या करना, उसमें क्या करना, अवॉइड करना है लिपिड्स को। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूट बताया था लिपिड, हमको क्या कर सकते हैं, इसमें अवॉइड कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा। नेक्स्ट होता है वो हम थ्रू द लाइन देंगे, वेन में हमें कोई लाइन चाहिए, तो उसके लिए जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं 1.2 माइक्रोमीटर का क्या करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिपिड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि नॉट्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लिपिड में कौन कौन से कॉम्पोनेंट हम यूज़ करते हैं। लिपिड के अंदर भी जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट, जैसे हमें बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल है लिनोलैनिक हो गया, लिनोलिक हो गया, स्टेरिक हो गया और पाल्मिटिक हो गया। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, TPN से बताया मैंने आपको TPN क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्यों देते हैं, वेन के थ्रू देते हैं, और इसके कंपोनेंट्स बताए मैंने आपको। फिर हम कितनी कैलोरी प्रोवाइड होती है प्रोटीन से, लिपिड से और कार्ब्स। ठीक है, फिर लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब फर्दर हम पढ़ते हैं। ठीक है,
हम लिपिड के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में पढ़ा है कि इनिशियल रेट हम कैसे रखते हैं, मतलब जब हम किसी भी पेशेंट को टीपीएन दे रहे हैं तो इनिशियल हम रेट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ट्रांसफ्यूज़न में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें इनिशियल रेट मतलब फर्स्ट 30 मिनट के लिए हमने क्या करना है, 1 ml पर मिनट से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। या फिर हम ड्रॉप की बात करें तो कितने 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट से स्टार्ट करना है लिपिड को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर 30 मिनट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिर 2 ml पर मिनट हो गया, 3 ml पर मिनट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, सब में लागू होगा अगर हम क्योंकि पेशेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हमें नहीं पता कि रिएक्शन हो सकती है, तो हमें हमेशा क्या करनी है, स्लो रेट से स्टार्ट करना है कुछ भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे जैसे अगर क्या बोलते हैं लिपिड हम दे रहे हैं, ठीक है, रेट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ भी कर दिया, तो हमें क्या करना है, वाई टेस्ट चेक करते रहना है, ठीक है। एवरी 10 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, वाई टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर रिएक्शन हो सकता है, जो हमने टीपीएन ट्रांसफ्यूज़ कराया उसका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वाई टेस्ट में क्या करना है, एवरी 10 मिनट चेक करना है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता चला कि किसी पेशेंट को एग यॉक से एलर्जी है, ठीक है, लिपिड से एलर्जी है, तो अगर एडवर्ड रिएक्शन हो जाती है तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमें उस ट्रांसफ्यूज़न को स्टॉप करना है। समझ में आ गया, पहले स्टॉप करना है, उसके बाद नोटिफाई करना है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट हमें क्या एक्शन करना है, स्टॉप करना है वो ट्रांसफ्यूज़न को। नेक्स्ट ये करना है हमारा नोटिफाई करना है एससीपी को, ठीक है। तो एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, जैसे पेशेंट को चिल्स हो रहा है, डायफोरेसिस हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन बता रहा है पेशेंट, या फिर बैक पेन बता रहा है, हाइपोटेंशन, नॉज़े, वॉमिटिंग, रैसेस हो गए पेशेंट पे, हाइप्स हो गए, स्वेलिंग वगैरह हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है, पेशेंट को एलर्जी हो रही है, ठीक है। तो हमने स्टॉप करना है, नोटिफाई करना है एससीपी को। आपको समझ में आया, लिपिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम टीपीएन कैसे देते हैं, ठीक है, किसके थ्रू देते हैं हम, या फिर कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं टीपीएन को देने के लिए। सबसे पहले आता है कौन कौन सी वेन यूज़ करते हैं। वेन में हमारा आता है सेंट्रल वेन और पेरिफेरल वेन। 2 टाइप की वेन हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल वेन और पेरिफेरल। इसमें हम डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से कैथेटर यूज़ लेते हैं सेंट्रल वेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है कि टीपीएन में हम कौन से कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉसहॉन्ग हो गया, हिकमैन का कैथेटर हो गया और ब्रॉविक, ये तीनों कैथेटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ये वाले कैथेटर होते हैं ये अप टू 4 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल वेन हम तभी यूज़ करेंगे जब हमको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है, या फिर अप टू 4 वीक यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जो पेरिफेरल वेन, जो हमारे पेरिफेरल वेन में हम कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, पिक लाइन बोलते हैं हम इसको, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो हम पिक लाइन यूज़ करते हैं, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट पता चल गया, ये हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कितना, अप टू 4 वीक हम सेंट्रल वेन यूज़ कर सकते हैं, और मोर देन अगर हम 4 वीक अगर हमें टीपीएन पेशेंट को देना है तो हम कौन सा वेन यूज़ करेंगे, पेरिफेरल वेन। समझ में आया। जो हमारा हिकमैन या फिर ब्रॉविक जो कैथेटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टनल बनाते हैं हमारा, ठीक है, टनलिंग करते हैं हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा हम सॉल्यूशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हमारा मोर देन 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम किसके थ्रू दे सकते हैं, सेंट्रल वेन के थ्रू दे सकते हैं। समझ में आया। और जो हमारा जितने भी हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो हम पेरिफेरल वेन के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। हमने वो कितना पढ़ा था, जो हमारा फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक कितना होता है हमारा, 250 से लेकर के 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये कितना होगा इसके बीच में अगर फ्लूइड होगा तो वो आइसोटोनिक हो गया। 375 से ज़्यादा है तो वो हमारा हाइपोटोनिक होगा। 250 से अगर कम है हमारा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। समझ में आया। तो जितने भी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो हम किस में यूज़ करते हैं, सेंट्रल वेन में करते हैं, और जो हमारा आइसोटोनिक होता है वो हम पेरिफेरल वेन में यूज़ करते हैं। समझ में आए। नेक्स्ट आता है हमारा हम कौन कौन सी वेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन में हम कौन कौन सी वेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन, फर्स्ट ये वेन होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबक्लेवियन वेन, ठीक है। समझ में आए। और पेरिफेरल वेन जो पिक लाइन होती है वो कहाँ कहाँ पे लग सकती है, हमारी सिफेलिक वेन पे, और नेक्स्ट आता है हमारा बेसेलिक वेन या फिर ब्रेकियल वेन,
ठीक है, ये डिफरेंशिएट पता चल गया आपको कौन कौन सी वेन हम यूज़ करेंगे, सेंट्रल वेन, पेरिफेरल वेन। इसमें हमारा कैथेटर ये हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। इसमें हम टनलिंग करते हैं, ठीक है, इसमें ऑस्मोलैरिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें हम कम यूज़ करते हैं। इसमें वेन हमारी इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन, इसमें हमारी बेसिलिक और ब्रेकियल वेन और सिफेलिक वेन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, अगर हमने हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वो अगर हम पिक लाइन के थ्रू देते हैं तो क्या होता है पेशेंट में। तो पेशेंट में अगर हमने ये दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में जो उसकी वेन है उसमें क्या होगा, फ्लेबाइटिस होगा। ठीक है, फ्लेबाइटिस होगा, ये से स्क्लेरोसिस होगा। स्क्लेरोसिस मतलब उसकी हाइडनिंग हो जाएगी, वेन की हाइडनिंग हो जाएगी, वेन क्या होगी कि फ्लेबाइटिस हो जाएगी। तो कभी भी हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को पेरिफेरल वेन में नहीं देना है, यानी पिक लाइन के थ्रू हमने क्या नहीं देना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यार।